Hello everyone, my name is Mayur Gawande and today I'm here to bring a big news for you. जितने भी पूरे देश भर के ऑल इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए शायद ये एक बुरी खबर भी हो सकती है, शायद ये अच्छी भी हो सकती है। जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की सीट अलॉटमेंट आई थी वो प्रोविजनल लिस्ट पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। जिन्हें भी जो भी कॉलेजेस अलॉट हुए थे वो पूरे कॉलेजेस अभी फिर से नई एक बार अलॉट होंगे। मतलब जिन्हें भी एम्स अलॉट हुआ होगा, जिसे भी कोई गवर्नमेंट अलॉट हुआ होगा, वो फिर से एक अलॉटमेंट अब नया होगा। जो पहला था वो कैंसिल हो चुका है। तो सर इसमें डरने की बात है क्या? देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। सर पर ये ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ बच्चे हैं, 3 बच्चों का कुछ जिपमर में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका वो लिस्ट से निकल गया था। ठीक है, उसी कारणवश 3 बच्चों ने गिडला बाला चंद्रा सूर्या, इन बच्चों ने मद्रास हाईकोर्ट में केस डाली है। एंड फॉर दैट रिजल्ट एनटीए हैज़ कैंसल्ड द कंप्लीट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। जो फाइनल रिजल्ट बच्चों का 29 तारीख को आना था वो अभी डिले होगा, 1 तारीख को आएगा। जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था वो फ़िलहाल के लिए तो कैंसिल हो चुका है। तो फिर सर अब हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो फाइनल रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट का अब नए तरीके से आएगा और वो 1 फरवरी 2022 को आएगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं, कुछ माइनर चेंजेस ही होंगे। कुछ बच्चों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो कोर्ट में गए, इसी कारणवश ये सब फिर से करना पड़ रहा है। सो फाइनल रिज़ल्ट जो है हमारा वो 1 फरवरी 2022 को फिर से एक नया रिज़ल्ट आएगा। 99% बच्चों का वही कॉलेज सेम रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कुछ माइनर चेंजेस आएंगे, जैसे ये 3-4 जो बच्चे हैं जिनका जिपमर में अलॉटमेंट या जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ था उन्हें वो अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों की चॉइस फिलिंग गलत हुई थी या उन्होंने चॉइस गलत फिल किए थे उन बच्चों को सीट अच्छी मिल सकती है। तो अगर आपने कोई गलती की है तो री चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी दिया जा रहा है, सो यू कैन मेक न्यू चॉइस फिलिंग। कुछ बच्चों ने गलती की थी कि जिन्हों वो कॉलेज नहीं चाहिए था वो भी कॉलेज उन्होंने लिया था। हमारे कंसल्टेंसी के खुद कुछ मेंबर्स हैं जिनसे ये गलती हुई थी। तो अब आपको 30 तारीख को 4 बजे से 11 बजे तक, आप 12 बजे तक आपको ये ऑप्शन है कि आप री चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो अब इस बार जब आप चॉइस फिलिंग करने वाले हो तो वही कॉलेजेस डालिए जो आपको अलॉट हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड में एमसीसी में फ्री एग्जिट दी जाने वाली है, पर फिर भी ऑन अ सेफर साइड गो फॉर ओनली दैट कॉलेज विच यू वांट टू गो फॉर। माइनर कॉलेज चेंजेस में यही एक चेंजेस है कि कुछ बच्चों को जिपमर वगैरह जो कॉलेज अलॉट होना है वो होगा, कुछ बच्चों की री चॉइस फिलिंग होगी तो कॉलेजेस कुछ बच्चों के शफल हो सकते हैं। 99.9 बच्चों के कॉलेजेस कांस्टेंट रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं। बट पहली अलॉटमेंट लिस्ट जो सिलेक्शन हुआ था, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो अभी पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या फिर जिन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है वो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। तो सर अब कुछ नए बच्चे इसमें आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। पर जो बच्चों को पहले कॉलेज लगा था और उन्होंने नहीं लेना था, जो फ्री एग्जिट से जाने वाले थे, वो इस बार वो कॉलेज नहीं डालेंगे तो शायद नीचे के कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको अलॉट हो सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग द बजट ऑफ डीम कॉलेजेस ऑफ लो मार्क्स यू शुड गो फॉर दैट। न्यू चॉइस फिलिंग अवेलेबल है, अगर आप करना चाहते हैं तो ही न्यू चॉइस फिलिंग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो फर्स्ट राउंड में मैंने चॉइस फिलिंग की थी वही मेरी कांस्टेंट रहे, यू कैन कीप दैट चॉइस फिलिंग कांस्टेंट, आप एज इट इज़ रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई नए कॉलेजेस ऐड करने हैं, मैं इसका बजट कर सकता हूँ, या मैंने पहले राउंड में डाला था मुझे अलॉट हुआ, मुझे वो नहीं बजट बैठ रहा है, यू कैन रिमूव दैट कॉलेजेस। सो एडिटिंग ऑफ चॉइस फिलिंग ये आपके पास ऑप्शन अभी बचा हुआ है। उसके बाद रीसेट फैसिलिटी इस बार अवेलेबल कर दी जा चुकी है। तो एक बार फिर से मैं स्केड्यूल डिस्क्राइब करना चाहूँगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन 28 से 30 जनवरी के बीच में आप कर सकते हैं। पेमेंट की फैसिलिटीज़ 28 टू 38 जनवरी के बीच में आपको दी जाएगी। चॉइस फिलिंग आप 28 टू 30 के बीच में कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग 30 जनवरी 2022 को बिटवीन 4 टू 11 आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो 29 तारीख को आने वाला था, जिसमें हमें फाइनल अलॉटमेंट मिलने वाली थी, वो अभी 1 फरवरी को आएगा। आपको रिपोर्टिंग टाइम 2 तारीख से 7 तारीख तक
5 बजे तक आपको ये दिया जा चुका है। टोटल 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में जो भी आपको 1 फरवरी को कॉलेज अलॉट होगा वो कॉलेज को आपको रिपोर्ट करना है। कुछ बातें जैसे मैं दोहराना चाहूँगा ऑल इंडिया कोटा के बारे में। फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट है। आप कॉलेज लेते हैं, अगर कोई अलॉट होता है और आप नहीं लेते हैं, आपका 2 लाख का डिपॉजिट वो फॉरफिटेड नहीं होगा, आपको 2 लाख वापस आएगा। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा सेकेंड के बाद अपग्रेड होगा, तो सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन बिल्कुल नहीं है। सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपका 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट इन केस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉरफिटेड हो जाता है। सेकेंड राउंड में अगर आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो आप अपनी स्टेट काउंसिलिंग से डिबार्ट हो जाते हो। ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग में इस बार 4 राउंड रहेंगे, राउंड 1, राउंड 2, थर्ड राउंड मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री एग्जिट अवेलेबल है। सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है। मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगेन फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हम स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन 4th राउंड में नहीं होगा। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर राउंड प्रोसेस, गो फॉर फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। कुछ बच्चों का अगर रजिस्ट्रेशन रहा होगा वो न्यू रजिस्ट्रेशन करिए। कुछ बच्चों की चॉइस फिलिंग गलत हुई होगी, वो फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में आपको कोई दिक्कत आती है, आप हमारे कंसल्टेंसी के ग्रुप से जुड़िए। हम कंसल्टेंसी के ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट नीट काउंसिलिंग, ऑल इंडिया कोटा, ओपन स्टेट काउंसिलिंग, AA CCC काउंसिलिंग, स्टेट काउंसिलिंग प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन टू एवरीवन। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, श्योरविन कंसल्टेंसी, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8010042171। मयूर गावंडे, आई एम एन MBBS फ्रॉम नासिक। सो आपको कोई भी दिक्कत है, आप कंसल्टेंसी के ग्रुप से जुड़िए या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। इस लिस्ट के बारे में या नोटिस के बारे में डरने जैसी कोई चीज़ नहीं, पर फिर से ये सब चीज़ें मैंने बताई, या फिर से कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।